अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हजरात इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करेंगे। देखिए, मामला ये है कि आपने जो जाली पीरों को सबक सिखाया है, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। इसलिए कि आज मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ ज़रीफ़ चिश्ती के ताल्लुक़ से। फेक बाबा, झूठा बाबा, मक्कार बाबा, उसके लिए जितने लफ्ज़ में मैं इस्तेमाल करूँ शायद उतने कम होंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया। मैंने झूठे मक्कार पीरों के ख़िलाफ़ जो एक तरीके से जंग छिड़ रखी है, उसमें कहीं ना कहीं तक जो है कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। ज़रीफ़ के आपने देखा होगा तकरीबन 6-7 महीने पहले अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको इसके वीडियो पर तकरीबन लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बल्कि 10 लाख, 15 लाख आना बड़ी छोटी सी बात थी इसके लिए। ज़रीफ़ को लोग जो है वो समझ रहे थे कि ख्वाजा गरीब नवाज के ख़ानदान का है और बड़ा करीबी समझ रहे थे। इसीलिए लोगों ने इसकी वीडियो देखे, लोग इसके झांसे में आ गए और इसने क्या किया, लोगों से पैसे ऐंठना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको पता था कि मुझे एक दिन यहाँ से भागना ही भागना है। तो इसने लोगों से अंगूठे के नाम पर 12,000 रुपये, 14,000 रुपये, 20,000 रुपये और ब्याज के नाम पर 40-40 हज़ार रुपये ये लोगों से लेने लगा। और साथ ही साथ में लड़कियों को ब्लैकमेल करने लगा। जो लड़की मैसेज करती है उससे उसकी उम्र पूछता, उससे उसको फोटो मांगता और फिर उसके साथ में कांटेक्ट में आता और फिर उनको किसी होटल वगैरह में बुलाने के बाद उनके साथ में गलत काम भी करता था। मेरे पास अभी भी वो 20 वीडियो मौजूद है, मगर चूंकि उस लड़की की तरफ से अभी इजाजत नहीं है, चूंकि वो अपने घर वालों से डर रही है, इसलिए अब तक कोई FIR वगैरह भी नहीं हुई इसके ऊपर। और दूसरी बात यह है कि ये वीडियो अभी मैं शेयर भी नहीं कर रहा हूं, मेरे पास 20 के 20 वीडियो मौजूद है अभी तक। तो बहरहाल कुल मिलाकर बात यह है कि अब ज़रीफ़ की हालत बहुत ही खतरनाक हो चुकी है और वो यूं समझ लें कि अब वो अफगानिस्तान को वापस भागने की सोच रहा है। मगर परेशानी है कि अफगानिस्तान जा नहीं सकता, क्योंकि वहां पर ऐसे झूठे और मक्कार बाबाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। अब ये क्या करेगा बेचारा, जो डेनिला सोल्टेड है उसके पास भी नहीं आ सकता, जो लड़की भगा कर ले गया था अर्जेंटीना से वहां भी नहीं आ सकता। वहां जाएगा तो लड़की इसको दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। अब ये चारों तरफ से ऐसा फंस चुका है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान में इससे बड़ा बड़ा जाली और मक्कार पीर बैठा है। अगर ये गया तो मैं समझता हूं इसको झाड़ू लेकर ऐसा मारेंगे कि इसको पाकिस्तान से भागना पड़ेगा। अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से ये गुजर रहा है। अब मैं बताने वाला आपको ये हूं कि इसने क्या किया। सबसे खुशी की बात यह है, इसने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड की थी शाहरुख खान के ताल्लुक से। वो तो हम बाद में बताएंगे कि इसने क्या अपलोड किया था, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खुशी की खबर यह है कि मैंने अचानक से इसका लिंक आया तो मैंने सोचा एक बार देख लूं कि ज़रीफ़ अब क्या कर रहा है, क्या इसका जो कमाई का धंधा है वो बंद हो चुका कि नहीं हो चुका। जब मैंने इसकी लिंक ओपन किया, मैंने देखा तो उसके अंदर मुझे नज़र आया कि 40 मिनट में 37 लोगों ने इसका वीडियो देखा। मुझे देखकर बे इंतहा खुशी हुई। मैंने सोचा कि देखिए, गुमराह शख्स एक न एक दिन मुंह के बल जमीन पर गिरता ही गिरता है, और ये भी अब मुंह के बल जमीन पर गिर चुका है। इससे जब तक लोगों को बेवकूफ बना चुका है, लेकिन बिहम्दिही ताला बिफज़लिही ताला अब इसका जो सूरज है वो गुरूब हो चुका है। अब ये आदमी ज्यादा दिन तक यहाँ टिकने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी दाल अब यहाँ नहीं गलेगी। लोगों ने इससे मिलना जुलना बंद कर दिया है और लोग इसको अपने यहाँ पर इन्वाइट भी नहीं कर रहे हैं। लोग इसको 12-15 हज़ार रुपए जो पहले अंगूठी के लिए देकर फंस जाते थे और ये अंगूठी भी उनको नहीं भेजता था, वो भी खत्म हो चुका है सिस्टम। इसके अलावा जो लोग पहले 40-40 हज़ार रुपए देकर के इससे ब्यात होते थे, वो सिस्टम भी बंद हो गया। मतलब चारों तरफ से आमदनी बंद हो चुकी है और इसको बड़े बड़े होटलों में किराए पर रहने की आदत पड़ चुकी है। मुंबई के अंदर जो कमरा में ये रहता था, मैं वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगा, रहता था बड़ा आलीशान कमरा, उसमें रहता था, पता नहीं कितना किराया होगा, लेकिन ये निकालता था क्यों? इसलिए कि उस वक्त चंद बेवकूफ लोग इसके पीछे साथ में मिल गए थे इसको, और उन्हीं की जेबों से पैसे निकाल कर ये कर रहा था। इसका एक चेला है शैतान, सबसे बड़ा जल्लाद वो है और कयामत में सबसे ज्यादा सजा उसको मिलेगी, क्योंकि यहां तक गुमराही फैलाने के लिए लाने वाला वही शख्स है। अगर वो उसको लैंग्वेज नहीं सिखाता, उसका सपोर्ट नहीं करता, तो ये शैतान यहां तक नहीं आता। बहरहाल खुशी की खबर यह है कि अब लोगों ने इसको देखना बंद कर दिया। बाद में इसने दाना डाला किधर, ये जो सिख है उनको डाला, उन्होंने भी इसका दाना नहीं चुगा। उसके बाद इसने क्या किया, हिंदुओं को डाला, उन्होंने भी इसको पहचान लिया कि ये धोखेबाज है। पहले मुसलमानों को उल्लू बना रहा था, अभी हमें उल्लू बनाएगा, तो वो भी इसके झांसे में नहीं आए। अब सोचें 40 मिनट में 37 व्यूज आना, ये इस बात की अलामत है कि अब इसका सूरज गुरूब हो चुका है और इसका धंधा
चौपट हो चुका है। अब इसको भागने के लिए रास्ता तलाश करना कि मैं भागूं तो कहां भागूं। इसको बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला था हिंदुस्तान में। अगर ये अच्छा काम करता, लोगों को अच्छा काम करता, तो हम भी साथ देते और हम भी इसको क्या करते, सपोर्ट करते। लेकिन चूंकि ये शैतान का बच्चा निकला, एक सुन्नी के लिबादे में शिया का जो प्रचार ये कर रहा था, बहरहाल इसकी गिरफ्त हो चुकी है और अब ये जमी बोस हो चुका है। अब यहां पर एक दूसरी बात बता दूं आपको, इसने जो वीडियो आज का डाला उसमें ये बता रहा है 15 मिनट का वीडियो, उसमें बकवास किया लगातार इसने। दो बातें काबिल गिरफ्त हैं, वो मैं आपको सुनवाने वाला हूं, उस पर फिर हम गुफ्तगू करेंगे। देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप एक दरगाह में गए थे और वहां पर आपकी जेब से कुछ पैसे चोरी हो गए थे और किसी फकीर ने कहा था कि आज तो तू देख रहा है कुछ पैसों का, लेकिन तेरे पास भी बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। तो आपको शक उन पर हुआ था, कुछ ऐसा था? हमारी जो माय मदर वाज वेरी अनवेल, तो ये देखिए शाहरुख खान का वीडियो है, ये आपको मैं पहले भी सुना चुका हूं, इसको मैं नहीं सुनाऊंगा। अब मैं आपको जरीफ ढोंगी की बात बताऊंगा कि जरीफ ढोंगी ने इससे क्या रिजल्ट निकाला। इस शैतान ने यह कहा है कि शाहरुख खान ने जो शिरक कर करके, कुफ्र कर करके जो पैसा कमाया है, गोया के गरीब नवाज ने दुआ की थी तब उसने पैसा कमाया है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इतने सारे कुफ्रिया और शिरकिया अकायद अब तक कर करके ज़रीफ अपना ईमान तो तबाह कर ही चुका था, लेकिन अब इसने एक और अपने सर ये मुसीबत मोल ले ली कि इसने गरीब नवाज पर ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगाया। मेरे गरीब नवाज उस आदमी की हिमायत करते हैं या उस आदमी के लिए दुआ करते हैं, उसकी दुआ मकबूल होने के लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करते हैं। जो इंसान मुसलमान होता है, इस्लाम के दायरे में रहकर करता, उसके लिए तो दुआ करते हैं, सिफारिश करते हैं। मगर जो इंसान अपने घर में अगर शिर्क कर रहा है, अपने बच्चों के जो नाम है वो हिंदू रख रहा है और खुद उसकी बीवी अभी तक हिंदू है और वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर मसला यह है कि जो आदमी मुसलमान नहीं है, उसने जो भी पैसा कमाया वो उसकी किस्मत थी, जो भी डेस्टिनी थी हो गया वो, लेकिन उससे गरीब नवाज को जोड़ना, गोया कि यह गरीब नवाज पर बहुत बड़ी तोहमत लगाना है। क्या मेरे गरीब नवाज किसी मुशरिक का साथ दे सकते हैं? क्या मुशरिक के लिए दुआ करेंगे कि इसकी फिल्में हिट हो जाएं, सुपर हिट हो जाए, ये जो है सुपरस्टार बन जाए? ऐसा हो सकता है? लिहाजा इसमें गरीब नवाज को लाना ये खुद अब बहुत बड़ी बदबख्ती और शखावत की अलामत है। इस मरदूद आदमी ने देखिए क्या क्या बोला है। और दूसरी बात ये कहता है कि जो भी गरीब नवाज की बारगाह में सजदे ताज़ीमी करता है, जबकि सजदे ताज़ीमी करना इस्लाम में हराम है, और अगर कोई सजदे ताबुदी करता तो ये शिरक है। इस्लाम में सजदे ताज़ीमी की कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं सजदे ताज़ीमी की इजाज़त देता तो सबसे पहले बीवी को कहता कि वह अपनी शौहर को सजदा करे, मगर चूंकि इस्लाम में सजदा ताज़ीमी हराम है इसलिए सजदा करना जायज़ है। लेकिन शैतान क्या करा, सुन ले। ख्वाजा गरीब नवाज मोहिनुद्दीन चिश्ती के दरगाह वहां पे जाके और दुआ मांगे और ख्वाजा की दरगाह में कदम बुसी करके, सजदा ताज़ीमी करके और ख्वाजा के दर से उसको सब कुछ मिला। ऐसे शाहरुख खान के ताल्लुक से कहा है। अब फैसला आपको करना है। जो अब तक 30-35 लोग देख रहे हैं, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी इसके जब भी वीडियो पर जाया करें तो आपको वीडियो बस क्या करनी है, ओपन करनी है, फौरन डिसलाइक मार के बाहर आ जाना है। और हो सके तो इसके जो चैनल है उस पर भी एक मरतबा आप रिपोर्ट करें। इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी दुकान बंद हो जाएगी, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा और ये हमेशा हमेशा करे हिंदुस्तान से भाग जाएगा, वरना बहुत नुकसान पहुंचा सकता था ये सुन्नियत को। लेकिन अब इसका कला कमा हो चुका है। ये वीडियो आगे शेयर करना आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।